जय श्री राम। राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। कल हमने 25वां सर्ग जो है वो पूरा किया। आज हम 26वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। 26वें सर्ग में हम राम द्वारा ताटका का वध का वर्णन करेंगे। तो सुनिए आप। मुनि के ये उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामन्ना महाराज दशरथ के अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया गया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्यों को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। गौ, ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मव्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो उठी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुख आकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की और दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरू पुरुष के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काट कर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूँ। यह अपने स्त्री भाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं। इस प्रकार से श्री राम कह रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची और एक बांह उठाकर गर्जना करते हुए उनकी ओर झपटी। यह देखकर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वह धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थर की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। रघुवीर ने अपने बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई निशाचरी के दोनों हाथ तीखे साए से काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक और कान काट लिए, परंतु वह तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी। अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करते हुए आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती हुई देख तेजस्वी गाधिन नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम,
उसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। ये बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती हैं। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इससे पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मार कर प्रस्तरों की वर्षा करने वाले उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उसके बाण समूहों से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उनकी छाती चीर डाली। तब ताड़का पृथ्वी पर घिरी और मर गई। उस भयंकर राक्षसी को मारे गए देखकर देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उस समय सहस्त्र लोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न और हर्षोल्लास होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुने कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। ब्राह्मण प्रजापति कुशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, श्री राम को समर्पित कीजिए। विप्रवर, ये आपके अस्त्र दान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग में से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। तदंतर ताड़का वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे बात की। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यही निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताड़का वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। उसी दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्र रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। यक्ष कन्या ताड़का का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताड़का वन में निवास किया। इस प्रकार से 26वां सर्ग पूरा होता है। आगे आप सुनिए 27वां सर्ग। ताड़का वन में वह रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ताड़का वध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार से अस्त्र में प्रदान कर रहा हूँ। इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वह देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय प्राप्त करोगे। रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्य अस्त्र दे रहा हूँ। वीर, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र दूंगा। नरश्रेष्ठ राघव, इंद्र का वज्र अस्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र भी तुम्हें दूंगा। महाबाहो, साथ ही तुम्हें ऐशिकास्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्म अस्त्र भी प्रदान करता हूँ। कुकुत्स कुल भूषण, इसके सिवा 2 अत्यंत उज्जवल और सुंदर गदाएं, जिनके नाम मोदकी और शीखरी हैं, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। पुरुष सिंह राजकुमार राम धर्म पाश, काल पाश और वरुण पाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं। इन्हें भी आज मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन, सूखी और गीली 2 प्रकार की अश्नि तथा पिनाक एवं नारायण शास्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। अग्नि का प्रिय आग्नेय अस्त्र, जो
शिखास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, वो भी मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। अनंग अस्त्रों में प्रदान जो वाव्य अस्त्र है वह भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कुकुत्सकुल भूषण राघव हय शिरा नामक अस्त्र, कौंच अस्त्र तथा 2 शक्तियों भी मैं तुम्हें देता हूँ। कंकाल गोर मुशल कपाल तथा किंकणी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं वह भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। महाबाहु राजकुमार नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खंग भी मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदन गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। यशस्वी पुरुष सिंह राजकुमार वर्षण शोषण संतापन विलायन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र, मादन गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र, पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी मैं तुमसे ग्रहण कर रहा हूँ। नरश्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम तामस महाबली सोमन सर्वतः दुर्जय मौशल सत्य मायामय उत्तम अस्त्र भी मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवता का तेज प्रभ नामक अस्त्र जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला है वह भी मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र तथा मनु का शीतेशु नामक अस्त्र भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। महाबाहु राजकुमार श्री राम, ये सभी अस्त्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महान बल से संपन्न तथा परम उद्धार है। तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया। जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से ग्रहण करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन सबको विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने ज्यों ही तप और जब आरंभ किया त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्य अस्त्र स्वत आकर ही श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष में भर कर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, परम उद्धार रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब हम करने के लिए तैयार रहेंगे। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें। तदंतर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नचित्त होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की। इस प्रकार हमारा 27वां सर्ग यहाँ पूरा होता है। अब आगे सुनिए आप 28वां सर्ग। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, भगवान आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। कुकुत्सकुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी धैर्यवान उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। तदंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान सत्य कीर्ति दृष्ट रभस प्रतिहारतर प्रांगमुख अवांगमुख लक्ष्य अलक्ष्य दृढ़नाभ सुनाभ दशाक्ष सतवक्त दश शीर्ष सतोदर पद्मनाम महानाम दुदुम नाम स्वनाम ज्योतिष शकुल नैरात्स्य विमल दैत्यनाशक योगंधर विनिंद्रः सूचिबाहु महाबाहु निष्कल्ली विरुच सार्चिमाली धृतमाली वृत्तिमान रुचि पिव्यः सोमनस विद्युत मकर
पर वीर रति धन धान्य काम रूप काम रुचि मोह आवरण जंभक सर्पनाथ पंथान और वरुण, ये सभी प्रजाति कृशाश्व के पुत्र हैं। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन सबको भी ग्रहण करियो। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन सब अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भाषित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे, तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रदेश की सुखमयी स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, ये किसका आश्रम है? भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ प्रभु, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 28वां सर्ग भी पूरा होता है। तो कल हम 29वां सर्ग जो है वो प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, आशा करती हूँ। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।